नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। फाइनली वो पल आ गया है जिस पल का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, हमारे राजा महाराजाओं की बात करें, उन्होंने भी एक स्वप्न देखा था कि जम्मू से श्रीनगर तक जो है हमें रेल कनेक्टिविटी नजर आए, यहाँ से लोग जो है श्रीनगर बाय ट्रेन जो है वो सफर कर सके। और फाइनली जो है कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और आपको बता दें कि कटरा से जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे और ट्रेन को यहाँ से रवाना करेंगे। हालांकि हर किसी ने यह स्वप्न देखा था जिसे साकार जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। कश्मीर घाटी के लिए रेलवे लाइन परियोजना की परिकल्पना और रूपरेखा महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में पहली बार तैयार की गई थी। ये न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि ये सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साकार किया गया है। डोगरा शासक ने ब्रिटिश इंजीनियर्स को कश्मीर के लिए रेलवे मार्ग के लिए सर्वे करने का काम सौंपा था। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी जो एक सदी से अधिक समय तक अधूरी रही। महाराजा प्रताप सिंह ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए 3 ब्रिटिश इंजीनियर्स को नियुक्त किया था। हालांकि 1898 और 1909 के बीच 11 वर्षों में तैयार की गई 3 रिपोर्ट्स में से 2 को खारिज कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर आर्काइव्स विभाग के विशेष दस्तावेजों के अनुसार कश्मीर तक रेल संपर्क का विचार पहली बार 1 मार्च 1892 को महाराजा द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद जून 1898 में ब्रिटिश इंजीनियरिंग फर्म एसआर स्कॉट स्ट्रेटन एंड कंपनी को सर्वेक्षण करने और परियोजना को एग्जीक्यूट करने के लिए नियुक्त किया गया था। इंजीनियर्स की रिपोर्ट में सबसे पहले डीए एडम द्वारा प्रस्तुत पहली रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के बीच एक इलेक्ट्रिक रेलवे की सिफारिश की गई, जिसे 2 फीट 6 इंच की एक संकरी लाइन पर बम्प इंजन के साथ चलाने की सिफारिश की गई थी। लेकिन चुनौतीपूर्ण ऊंचाई के संतरों के कारण इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। 1901-1902 में डब्ल्यूजे वेटमैन द्वारा प्रस्तुत एक अन्य प्रस्ताव में झेलम नदी के किनारे एबटाबाद, जो अब पाकिस्तान में है, वहां से कश्मीर को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन का सुझाव दिया गया था और इसे भी ठुकरा दिया गया। इसके बाद वाइल्ड ब्लड द्वारा तीसरे प्रस्ताव में रियासी क्षेत्र से होकर चिनाब नदी के साथ एक रेलवे अलाइनमेंट की सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई, लेकिन बाद में उधमपुर, रमसू और बनिहाल के पास इलेक्ट्रिक ट्रेनों को बिजली देने और बिजली स्टेशन स्थापित करने की योजनाओं की भी जांच की गई, लेकिन अंततः इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल डीई बोरेल को स्थानीय कोयला भंडारों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया। इसके अलावा भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे के तत्कालीन डिप्टी सुपरिटेंडेंट डीला टच से संगर मार्ग और मेहोगला कोल माइंस पर एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया। दिसंबर 1923 में कोयला निष्कर्षण परियोजना को लागू करने के लिए एसआर स्कॉट स्ट्रेटन एंड कंपनी को फिर से नियुक्त किया गया। हालांकि 1925 में महाराजा प्रताप सिंह की मृत्यु और बढ़ते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कारण परियोजना को स्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा कल रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। ये दरअसल एक ऐसा सपना था जो महाराजा प्रताप सिंह जी ने अपने समय में देखा था, ताकि लोगों की सुविधा के लिए जे&के में एक इसी तरह का रेलवे लाइन बनाई जाए, जो कि लोगों को आसानी से आपस में उनका मिलना जुलना हो सके, आसानी से वो आ सके। तो इस परियोजना की रूपरेखा जो है वो उन्होंने 1 मार्च 1892 को रखी थी। इसमें उन्होंने एक प्रपोज़ल तैयार किया था। तो 1898 में, जो कि हमारे आर्काइव्स के दस्तावेज ये बताते हैं कि 1898 में एक ऐसा सर्वे हुआ था जिसमें ये सारा देखा गया था कि कितनी फिजिबिलिटी है वहाँ की और किस तरह से ये रेलवे लाइन बनाई जा सके। इस दौरान उन्होंने 1901 में, जैसा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, कि उन्होंने ये तब पीडब्ल्यूडी ने ये एक अपना प्रपोज़ल बना था। तो बाद में क्या हुआ, किसी कारणवश ये चीज़ आगे नहीं पहुंच सकी। हालांकि सुनने में आता रहा कि बीच बीच में कई सरकारें ऐसी आई जिन्होंने
इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए, इसको एक स्वरूप देने के लिए उन्होंने कार्य किया। तो खुशी की बात है कि ये आज हमारे महाराजा प्रताप सिंह जी का ये सपना प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पूरा होने जा रहा है। इस विचार को लगभग 6 दशक बाद पुनर्जीवित किया गया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1983 में जम्मू उधमपुर श्रीनगर रेलवे लाइन की आधारशिला रखी। अधिकारियों ने बताया कि उस समय इस परियोजना की अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपए थी और इसे 5 साल में पूरा किया जाना था। हालांकि 13 वर्षों में केवल 11 किलोमीटर लाइन का निर्माण किया जा सका, जिसमें 19 सुरंगें और 11 पुल शामिल थे, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपए थी। इसके बाद व्यापक उधमपुर कटरा बारामूला रेलवे परियोजना आई, जिसकी अनुमानित लागत 2500 करोड़ रुपए थी, जिसकी आधारशिला 1996 और 1997 में प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और आई.के. गुजराल ने उधमपुर, काजीकुंड और बारामूला में रखी थी और निर्माण 1997 में शुरू किया था। लेकिन चुनौतीपूर्ण जियोलॉजिकल, टोपोग्राफिकल और मौसम की स्थिति के कारण बार बार देरी का सामना करना पड़ा, जिसे अब लागत 43,800 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए इसे 2002 में एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। 272 किलोमीटर लंबे खंड में से 209 किलोमीटर खंड का काम पहले ही चरणों में पूरा किया जा चुका है, जिसमें 2009 में काजीकुंड बारामूला, 2013 में बनिहाल काजीकुंड, 2014 में उधमपुर कटरा और 2023 में बनिहाल संगलदान शामिल है। कटरा को संगलदान से जोड़ने वाला अंतिम खंड फरवरी 2024 में पूरा किया गया। कश्मीर रेल परियोजना के साथ 38 सुरंगें, 927 पुल शामिल हैं, जिसका मुख्य आकर्षण चिनाब पुल है, जो नदी तल से 359 मीटर ऊपर है, जो एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाता है। कश्मीर ट्रेन परियोजना, जो कभी सिर्फ एक शाही सपना थी, अब राष्ट्रीय एकता और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतीक बन गई है। उबड़ खाबड़ आतंकवाद प्रभावित इलाकों में निर्माण का समर्थन करने के लिए 215 किलोमीटर से अधिक पहुंच मार्ग बनाए गए हैं, जिनमें से कई ऐसे क्षेत्रों में थे जहां पहले केवल पैदल या नाव से ही पहुंचा जा सकता था। इस बेहतर बुनियादी ढांचे ने दुग्गा, सुरुकोट, सावलकोट, खारी और हिंगनी जैसे 70 दूर दराज के गांव में लगभग 1.5 लाख लोगों के जीवन को बदल दिया है। मुझे याद है महाराजा प्रताप सिंह जी की हिस्ट्री जब हम पढ़ते थे, हमारी कमीशन में भी महाराजा हरि सिंह जी की इंटरव्यू होती थी, जो हमारी 10 सितंबर 47 में हुई थी। उसमें भी वो कई तरह की ये स्टेट के बारे में सवाल भी पूछते थे। तो मुझे याद था कुछ कि रेलवे के बारे में भी बात होती थी। उस वक्त तक रेलवे हमारे पास सिर्फ सियालकोट से जम्मू तक थी, वो महाराणा प्रताप सिंह जी ने बनवाई थी। 11 साल, पता नहीं काफ़ी समय लगा था। फिर उनकी इच्छा थी कि ये कश्मीर भी जाए, और हम तब भी सुनते थे कि कुछ ब्रिटिश कंपनी, 2-3 कंपनियों ने उनको वो प्रपोजल भी दिए, वो रिजेक्ट हो गए। एक प्रपोजल एक्सेप्ट भी हुआ, जिसके मुताबिक कुछ पहाड़ ऐसे थे कि वो नेगोशिएट नहीं हो रहे थे, तब वो रिजेक्ट हुए थे। तो जो फाइनल एक्सेप्ट हो गया था वो था कटरा से रियासी, रियासी से तनाव के साथ रामबन से पास, फिर बनिहाल टनल से पास, बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक दिस। तो इसका मैं समझता हूँ कि महाराजा प्रताप सिंह जी का सपना आज साकार हो गया। उनकी डेथ की वजह से वो रुक गया था, और शायद महाराजा हरि सिंह, कुछ ये भी सुना था कि एक सोच होगी, जब बहुत सोचें होती थी कि शायद वो दूसरे रास्ते से जो झेलम वैली रोड है, शायद उसके साथ भी हो सकता है।
पर आखिर ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ आएगा उसका यकीन नहीं है। खुशी की बात है, हम मुबारकबाद देते हैं सबको, कश्मीरियों को भी, मोदी जी को भी, उन डोगरा महाराजा को भी, हमारे प्रताप सिंह जी के मशहूर हैं जिन्होंने ये सोच बनाई थी, उसी सोच पर हम चले हैं। निसंदेह अब हर कोई जो है ट्रेन में सफर कर सकता है, और जिस तरह से जम्मू से श्रीनगर की बात करें या फिर श्रीनगर से जम्मू की बात करें, आने वाले समय में जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक भी हम सब जो है ट्रेन में सफर कर सकते हैं, और इसका सपना भी जो है जल्द पूरा होगा। और जिस तरह से कनेक्टिविटी की बात करें, रेल कनेक्टिविटी जो है आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, और विशेष प्रकार से जिस तरह से कश्मीर में वेदर की कंडीशंस के कारण जो है हम लोग जो है देश के अन्य हिस्सों से कट जाते हैं, और अब जो है रेल कनेक्टिविटी का लाभ लेते हुए जिस तरह से ये विकल्प जो है हमारे सामने है, तो निसंदेह इसका लाभ जो है हर किसी को मिलेगा। विशेष प्रकार से टूरिस्ट की बात करें, उनको इसका फायदा मिलेगा, लोकल लोगों की बात करें, उनको इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलसियर न्यूज।